हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम को चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हरियाणा सीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हरियाणा सीटी के अंतर्गत ग्रुप सी में क्या सिलेबस आपका कंप्यूटर के अंतर्गत रखा गया है, यानी आयोग के द्वारा कंप्यूटर का क्या सिलेबस है, कौन कौन सा पोर्शन आपको कंप्यूटर का तैयार करना है, ये इवेंट उसके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी शुरुआत करते हैं। अगर मैं सिलेबस के अंदर कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट को देखूं तो यहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक यानी ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर की हिस्ट्री ले लो, कंप्यूटर के इतिहास से प्रश्न आएगा। इतिहास कैसा, यानी पूछ लेगा आपसे कौन सा पहला कंप्यूटर है जो भारत के द्वारा बनाया गया, पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत के द्वारा बनाया गया, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, पहला गणना यंत्र एबेकस किसने बनाया, चाइना ने। तो ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। साथ ही में यहाँ पे सिलेबस के अंदर दिया गया है सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर आ जाएंगे आपके रजिस्टर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आपसे रजिस्टर पूछ सकता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो ये सारी चीजें, प्रोग्राम काउंटर, यहां पर ये वाला पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करती हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट अब थोड़ा सा कम कर दिया है हालांकि, बट अच्छे क्वेश्चन इस पे भी बन सकते हैं। पूछ लेगा आपसे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। पूछ लेगा आपसे लेजर प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है, इंपैक्ट है या नॉन इंपैक्ट है। आपसे पूछ लेगा एक बार में एक अक्षर लिखने वाला प्रिंटर कौन सा होता है, इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली पूछी जा सकती हैं। बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइस तो है ही कि वेब कैमरा कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट, प्रोजेक्टर क्या है, इनपुट या आउटपुट, ऐसे क्वेश्चन। फिर आता है आपका कंप्यूटर की मेमोरी। बहुत आजकल तो प्यार हो गया इस वाले टॉपिक से, चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो जाए, एनटीपीसी के अंदर भी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, या हरियाणा का सीटी। कंप्यूटर मेमोरी में रैम, रोम, इसके अंतर्गत भी आपका आ जाएगा। फिर कैश मेमोरी में यहां पर भी रजिस्टर पूछ सकता है आपसे। कैश मेमोरी जो हार्ड डिस्क और रैम के बीच में कम्युनिकेट करती है, जिससे डेटा जल्दी से जल्दी आप प्रोसेस कर सको। फिर आपकी आती है सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, तो ये पूरा पोर्शन मेमोरी के अंतर्गत पूछ सकता है। पूछ सकता है 1024 टेराबाइट में क्या होता है, तो याद रखिए वही ट्रिक, 1 के मांगता है पीजी, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट, कोटाबाइट, सब कुछ याद रखना, ठीक है। तो ये मेमोरी वाले पोर्शन में से पूछ सकता है आपसे। फिर यहां पर आ जाएगा आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बताई दिया इसके अंदर। पोर्ट पूछ सकता है। अब पोर्ट कौन कौन से पूछ सकता है, जितने पोर्ट होते हैं, जैसे पूछ लेगा कि पैरेलल पोर्ट किसके लिए यूज होता है। पोर्ट होता क्या है बेसिकली, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मोबाइल फोन है, ठीक है। अब इस फोन के अंदर हम बोलते हैं ना टाइप सी का चार्जर चाहिए, टाइप सी का चार्जर दे दो, तो भैया ये पोर्ट है। हालांकि जैक जहां से आप चार्जिंग करोगे, पर ये पोर्ट, ऐसी जगह जहां से आप किसी चीज को अटैच कर सकते हो, उसे पोर्ट कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। तो ये तो टाइप सी वाला पोर्ट हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे ही कंप्यूटर के अंतर्गत, या बोल सकते हो मदरबोर्ड पे लगे हुए पोर्ट होते हैं। पैरेलल पोर्ट यूज होता है प्रिंटर को अटैच करना है। सीरियल पोर्ट यूज होता है अगर आप अटैच करना चाहते हो माउस को या फिर कीबोर्ड को। तो ये वाला पोर्शन है जो पोर्ट के अंदर पूछ सकता है। फायर वायर पोर्ट कौन सा होता है। इसके बाद आती है बात, अब पोर्ट भी दो तरीके के ना, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल वही जो पोर्ट अटैच कर रहे हो, आप तार लगा रहे हो, और लॉजिकल पोर्ट हो जाते हैं आपके जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका भी एक पोर्ट, एक ऐसी जगह जहां से डेटा आ रहा है और जा रहा है, वो दिख नहीं रहा, वर्चुअल पोर्ट है, वो दिखाई नहीं देगा, पर उसका एक नंबर रख दिया गया है 80। तो वो वाले पोर्ट के नंबर भी याद रखने पड़ेंगे और फिजिकल वाले तो रखने ही पड़ेंगे। इसके बाद आता है विंडो एक्सप्लोरर के बारे में, मतलब कुल मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लेगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स हो गया, विंडो हो गया, मैक हो गया, बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज दे देगा, बोल देगा बता दो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, कुछ भी शॉर्टकट की दे देगा ना। विंडो के साथ जे का यूज किसके लिए किया जाता है। फिर आ जाएगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बोल ही दिया यहाँ पे। अब ये मेन पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोशिश होती है मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे। बट अब हरियाणा का अगर मैं इसका बैकग्राउंड देखती हूँ, चलो जो पीछे पेपर हुआ है, इन्होंने मेमोरी के क्वेश्चन ज्यादातर दिए थे, रजिस्टर के क्वेश्चन ज्यादातर दिए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए थे,
MS वर्ड MS एक्सेल से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है। अगर किसी पेज के सबसे अंत में जाना है, किसी सभी स्टार्टिंग में जाना है, डेट एंटर करनी है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट और ईमेल से संबंधित टॉपिक, प्रोटोकॉल के बारे में पूछ लेगा, एड्रेस के बारे में पूछ लेगा, URL क्या होता है उसके बारे में पूछ लेगा। ईमेल के अंदर पूछ लेगा यदि आप एक साथ बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजना चाहते हो और आपस में उनको ना पता चले कि आपने ये ईमेल उसको भी भेजा है उसको भी भेजा है, तो आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो, CC या BCC, कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड मतलब अंधकार में रखना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज होता है। अगर आप एक साथ एक से ज्यादा लोगों को ईमेल भेजना चाहते हो और ये भी चाहते हो कि आपस में उन्हें ना पता चले, तो BCC का यूज करते हैं। और अगर आप एक साथ बहुत सारे लोगों को एक ही समय पे ईमेल भेजना चाहते हो और कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक दूसरे की ईमेल आईडी देख लो, तो CC का यूज करते हैं। क्लियर है? चलो, इसके बाद आती है आपकी यहां पर बारी वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक सर्च इंजन है ना, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर हट गया, अब एज इन्होंने लॉन्च किया गया। पूछेगा एज कौन सी कंपनी का सर्च इंजन है, कुछ भी पूछ सकता है। वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है या सर्च इंजन है। बिंग क्या है, वेब ब्राउजर है या सर्च इंजन है। तो बिंग सर्च इंजन है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये पूरा पोर्शन है जो आपका पूछा जाएगा हरियाणा CET के अंतर्गत, जो सिलेबस दिया गया है यहां पर, ठीक है। तो आशा है मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाई कि कंप्यूटर में कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब आती है बारी कि मैम इसके अंदर तो और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो इसके लिए एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है हरियाणा CET का प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच एक ऐसा बैच है जो बहुत ही कम फीस में सारे सब्जेक्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी। इसकी फीस है मात्र 249। वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं होता, यानी मान के चलो 1 साल की वैलिडिटी इसकी होती है। 1 जून से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। इस फीस में इस बैच को आप परचेज कर सकते हो। लास्ट डेट है 31 मई रात 12 बजे। तो 31 मई रात 12 बजे से पहले पहले आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद परचेज करना चाहते हैं तो एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर भी आप बैच को ले सकते हैं। बहुत ज्यादा फीस नहीं है। अगर 1 साल की वैधता के साथ आपको 250 के आसपास भी बैच मिल रहा है तो 1 रुपए भी एक दिन का नहीं लगेगा, ठीक है। तो वैल्यू फॉर मनी है। सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर थ्योरी समझना चाहते हैं तो। मिलते हैं रेगुलर क्लासेस के अंदर। जय हिंद, जय भारत।